के अध्यक्ष हैं, प्राचार्य आदर्श जैन महाविद्यालय नोखा बीकानेर। तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद नीलम जी। 5:27 हो चुके हैं और सत्र निर्धारण में मैं भी हूँ, इसलिए मेरी भी सीमा है। मंच पर विराजमान राव साहब, राजेंद्र जी, योगीराज जी, कामिनी जी, सुधा जी, इस निवेदन के साथ कि जैसे ही 5 मिनट हो आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं ताकि अगले 2 मिनट में मैं समाप्त कर दूं, ताकि समय की सीमा का मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो। आज़ादी के आंदोलन से संबंधित साहित्य पर से संबंधित यह राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सागर मंथन में सुबह से आप आत्मसात कर रहे हैं और बहुत विद्वानों को आपने सुना है। मुझे भी कुछ 2 बातें रखनी है और हमारे सामने विद्वान गण बैठे हुए, जिनके सामने साहित्य का कौखग मैंने सीखा, आदरणीय रमेश जी भाई साहब बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए। आज़ादी का आंदोलन का जो यह इतिहास 1857 की क्रांति के उपरांत प्रारंभ माना जाता है, यद्यपि यह बहुत पूर्व में ही शुरू हो गया था और व्यक्ति की एक नियति होती है, व्यक्ति का एक अपना स्वबोध होता है कि वह आज़ादी उसके अंदर की एक बुलबुलाहट होती है, वो निरंतर एक प्रक्रिया है। काल सापेक्षता के साथ साथ धीरे धीरे वह अगर कहीं सुप्तावस्था में चली जाती है, तो इसी बात को हमारे एक बहुत बड़े विद्वान और सुरेंद्र डिसोरी ने कहा कि जो आत्मबोध और जो युगबोध की बात की, इतिहास की, हमारा इतिहास किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से समापन की तरफ चलता चला गया। और इतिहास और हिस्ट्री की जो बात उन्होंने बड़ी अच्छी की थी कि वास्तव में इतिहास है क्या। कल कोर्ट गेट के चौराहे पर 2 गधे लड़ रहे थे और फैक्चुअल उससे 2-4 लोग घायल हुए और इसको हमने टंकित कर दिया। उसको इतिहास की श्रेणी में रखा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको हमको सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार से अकबर महान, जिस तरह से हम देखते हैं उसको आज लड़ाई के बाद कि महान कौन है, अगर अकबर महान है तो राणा प्रताप क्या है। और इसी बात को, इसी चिंतन को लेकर के 1857 की क्रांति के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्भोदय होता है और वहाँ से जो एक स्व की चेतना का जागरण होता है, जहाँ से एक आज़ादी की बात शुरू होती है, वहीं से हमारा साहित्य का आंदोलन शुरू होता है। क्योंकि बिना साहित्य, बिना चेतना के, बिना हमारी मानसिक उद्भुत प्रेरणा के यह देश आज़ाद नहीं हो सकता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेरपुर नगरी चौपट राजा या भारत दुर्दशा से बात शुरू की। प्रताप नारायण मिश्र ने उस बात को आगे बढ़ाया और निबंधों के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने उस बात को अपने 1000 जो हिंदी प्रतीक में छपे हैं बाद में। हमारी भाषा कैसी हो, यह भी एक आंदोलन था। प्रिय प्रवास जो उपाध्याय सिंह हरिओद ने लिखा, उसको खड़ी बोली का पहला हिंदी का उपन्यास साबित हुआ, क्योंकि उसमें युग होता है। अगर हम एक नहीं होंगे, अगर हमारी निज भाषा नहीं होगी, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे देश को एक करने का। और उसको उन्होंने खड़ी बोली में किया। वहाँ आप देखिए कि वहाँ पर जो पहले की नायिकाओं का एक स्वरूप है, राधा को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह भी एक युगबोध था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली नामक कविता को निराला जी को छपने से इनकार कर दिया। वह भी एक चेतना थी कि आप इसमें क्या लिख रहे हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आखिर में हम जाना किस राह पर चाहते हैं। इस बात को लेकर के हमारे के आज़ादी के काल के सारे साहित्यकारों ने धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाया। चाहे छायावाद काल हो, छायावाद काल के अंदर हम मानते हैं कि छायावाद काल एक पलायनवाद का काल था। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, और वो एक कल्पना करता है कि एक शांति की आड़ में हम छिप जाएं, लेकिन वहीं पर कविता निकलती है निराला की राम की शक्ति पूजा, जहाँ शक्ति की पूजा की जाती है और शक्ति के साथ विजय की कामना की जाती है। वह भी हमारे आज़ादी के इतिहास की कविता में एक शुमार कविता मानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर, मैत्रेयी गुप्त ने हमारे आप को हमारे जीवन का उद्देश्य समझाया। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन का उद्देश्य भोजन, कपड़ा, रोटी और मकान नहीं है। प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य में साहित्य का उद्देश्य
में वो लिखते हैं कि साहित्य मनोरंजन का सिर्फ साधन नहीं है, साहित्य वह है जो हमें जागृत करे, जागरण का कार्य करे। लेकिन आज का जो साहित्य है वो किस प्रकार का साहित्य है? बिकाऊ साहित्य और अपने आप को छपने का साहित्य, व्यवसायिक साहित्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो हमें चैतन्यता नहीं दे सकता। सुबह आदरणीय नरसिंह जी महाराज जी ने कहा था कि आत्मबोध हमारी चेतना का बोध, आखिर में हम किस पथ पर जा रहे हैं और क्या देना चाहते हैं, आखिर में हम गुलाम क्यों हुए। ये जो सारी रचनाएं आई हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक सभी जगह यह निरंतर चलता रहा। चाहे नवीन शर्मा, चाहे बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, साउथ में हो, केरला में देखिए, केरला में उन्होंने एक कविता लिखी, चाहे बालकृष्ण भट्ट जी थे, राहुल सरदेसाई थे और भिखारी ठाकुर अभिषेता जी ने एक बात की लोकगीतों की। भिखारी ठाकुर बिहार में इन्होंने लोकगीतों के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तक पूरी चेतना को जगाया। बंगाली साहित्य इतिहास आज़ादी के आंदोलन का एक उत्कट इतिहास है, क्योंकि आज़ादी का जो इतिहास का हमने संकल्पना की यूरोप से मानते हैं कुछ लोग, जबकि ऐसा है नहीं, फिर भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहा। एक उन्होंने कविता जो लिखी, सुंदर सुरभि मैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बैसे हिमको रे बटोहिया, एक द्वार घेरे राम हिम को तरवला से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। जो बटोहिया नामक कविता है उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और वो बहुत एक लंबी कविता है। तो आज़ादी के आंदोलन की बात हिंदी ही नहीं, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, महाराष्ट्र में जो हिंदी साहित्य का आंदोलन हुआ गांधी जी और दक्षिण में हिंदी प्रचार सभा के द्वारा, जो काका कालेकर से लेकर के गांधी जी ने जो लेकर के कविता का प्रारंभ किया कि सबसे पहले अगर हमें देश को आज़ाद करना है तो हमको एक मंच पर आना होगा, एक स्वर में सोचना होगा। बिना एक स्वर में सोचे हम एक हो नहीं सकते। यह जो बात थी उन्होंने प्रारंभ की और केरला के राजा राम वर्मा ने लिखा कि मैं तो नहीं जाऊं जननी जमुना का तीर। अब देखिए आप, कहाँ केरला का व्यक्ति कहाँ मथुरा की बातें लिखता है, इतनी सुनते मात झोता पूछती मुरहर से, क्यों नहीं जावत हो न चरावत बाल कहें। श्री मोइरिस नारायण जी ने आंध्रा में रहते हैं, कर्णवीर नागेश्वर राव जो आंध्रा के गौतम सौरभ निबंध कथा मंजरी में हिंदी साहित्य और हमारा संघर्ष इस पर निबंध लिखा। तो समग्र साहित्य जो था एक साथ चला और आज़ादी के आंदोलन में निबंध हो, नाटक हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे प्रेमचंद की हो, चाहे कविचंद सुधा हो, सारी चीज़ें रिपीटेशन आ रही है। हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम चैतन्य रहे, इस परंपरा को आगे रखें, क्योंकि अगर हम साहित्य हमारा सो गया, अगर हमारा साहित्य सिर्फ व्यवसायिकता की तरफ चला गया, मनोरंजन की तरफ चला गया, तो देश आज़ाद तो है, आज़ाद कितने वर्ष तक रहेगा, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए हमें समय मिला और इस पर चिंतन करेंगे। शाम को काव्य गोष्ठी का आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।